भी इसीलिए पाकिस्तान को किसी किस्म की ऑफर नहीं करता कोई लोन की या किसी चीज की, कि उनको पता है वापस नहीं आएंगे पैसे ये, और उल्टा फिर दोबारा आ जाएंगे मांगने के लिए। इसलिए भी भारत थोड़ा अपने आप को अलग रखता है पाकिस्तान से। 80% इसका जो टोटल कंट्रोल है वो इंडिया पर है। यानी इंडिया अगले 3 साल के अंदर दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बन जाता। 1,000 से ज्यादा बिलियनर सिर्फ इंडिया में होते। 1 लाख अरब डॉलर की बात कर रहा हूं मैं आपको, जिसमें 80,000 अरब डॉलर इंडिया ने यूटिलाइज करने थे। इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9% जी के साथ ट्रेड हो। अब क्या भारत किस तरह का रिस्पांस करेगा, ये बात जरूर सब लोग सोच रहे हैं कि क्या भारत दोबारा तैयार होगा हमारे साथ बात करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। वो है इसाक डार साहब का स्टेटमेंट कि उनका कहना है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की वो चाहती है कि भारत के साथ ट्रेड हो। अब क्या भारत किस तरह का रिस्पांस करेगा, ये बात जरूर सब लोग सोच रहे हैं कि क्या भारत दोबारा तैयार होगा हमारे साथ बात करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। देखिए, आप सबसे पहले तो आप उसके माहौल बनाएंगे, आप उसकी तरफ बेबी स्टेप्स लेंगे, तब ये चीजें होंगी। इसहाक डार साहब के बयान से चीजें नहीं सेटल होंगी, बल्कि इनके जो फैमिली मेंबर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बल्कि अपने दौर में पिछले 18 महीने की जो उनकी हुकूमत थी, उन्होंने आते ही न्यू दिल्ली के अंदर कमर्शियल अटैची को भेज दिया था, लेकिन $1 की, $1 की तिजारत नहीं हुई। आपका माजी में देखा जाए, आप एक स्टेप्स आगे लेते हैं, 2 स्टेप पीछे की तरफ ले लेते हैं। तो इस तरह आपको मुस्तकिल मिजाजी दिखानी होगी। आपको सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा गिला है इस वक्त भारत को दहशतगर्दी के हवाले से, उसकी तरफ आपको उनको इत्मीनान में लेना होगा। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको जो उनकी एलिगेशंस हैं, जो इल्जामात हैं, उनको क्लियर करना होगा। दूसरा, अगर इस वक्त देखा जाए, इसहाक डार साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं। सबसे पहले तो फॉरेन पॉलिसी की तरफ में अगर देखा जाए तो इस वक्त आपके जितने पड़ोसी हैं वो सब आपसे नाराज हैं। भारत भी नाराज है, ईरान हमला कर चुका है, अफगानिस्तान मुसलसल धमकियां दे रहा है, चाइना का सी पैक आप उसके पकौड़े बना के खा गए, आपने पिज़्ज़े खा लिए। तो इस वक्त सारी दुनिया, दूसरी दुनिया तो छोड़ दें, जो 4 पड़ोसी हैं वही नाराज हैं। क्या ही अच्छा हो कि इसहाक डार साहब सबसे पहले इन चारों मुल्कों का दौरा करें और उनकी लिस्टें जो उनको इतराजात हैं जाके वो क्लैरिफाई करें, फिर उसके बाद ट्रेड की बात करें। सर टेक्स्ट बुक्स में भी तो सर हिंदुओं से नफरत और जो भी दूसरा रिलीजन है उससे नफरत पढ़ाई जाती है, इसलिए भी वो लोग नहीं मानते हमारे पास आने को। देखिए आरजू, मेरी खुद अपनी आंखें, ये चीजें जो टाइम के साथ मैंने देखा है, सीखा है, और मेरी इस वक्त हम्बल रिक्वेस्ट है कि 2 नेशन थ्योरी से आगे बढ़ना होगा। इस वक्त जो आपका पूरी दुनिया से नफरत और पूरी दुनिया के खिलाफ जो गुस्सा है, इट इज हर्टिंग यू, ये अब आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आपने इस चीज के लिए, पहले डॉलर के लिए बहुत दहशतगर्दी, अपना मुल्क तबाह करा लिया अफगानियों से, तजर्बा गलत था, मान लें इस बात को, मान लें। लेकिन अब दूसरी तरफ चलें, अब कोशिश करें, दुनिया के साथ मिलकर काम करें, एक लार्जर कम्युनिटी के साथ, जिस तरह कम्युनिटीज होती हैं उस तरह काम करें, अपने पड़ोसियों को एतमाद में लेने की कोशिश करें, ट्राई तो करें, हो सकता। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बात कहनी चाहिए थी जो आपने नहीं कही जी, और यही पाकिस्तान का मसला है, वो ये है कि इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9% जी, चलो 8.5% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 5 साल तक इंडिया। हमारी ग्रोथ 1% है। तो मुझे ये, आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान की ग्रोथ 1% है, इंडिया की 9% है। चलो 9 को छोड़ो, 7, 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो। हमारे में कौन सा ऐसा जख्म है, हमारे में कौन सी ऐसी खराबी है जो हम 8 और 9 नहीं कर सकते? आप बार बार कह रहे हैं कि आपका मुंह मैं क्यों खुलवाना चाहता हूँ, आप मेरा मुंह भी मत खुलवाएं। हमारे साथ क्या बीमारी है वो आपको भी पता है कि हमारे साथ क्या बीमारी है। हमारे साथ क्या बीमारी है? हमारे साथ 2 बीमारियां हैं। हमारे साथ पहली बीमारी ये है कि हमने आज तक कंपैरेटिव, आपने भी नहीं किया, हम किससे कंपेयर करते हैं? हम कंपेयर करते हैं नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान वर्सेस पीपल्स पार्टी वर्सेस मुशर्रफ। अब 4 कुएं के मेंढक आपस में कंपेयर करते रहते हैं, वो कुएं से बाहर देखते नहीं कि भाई कुएं से बाहर क्या हो रहा है। मजबूर कर दिया गया, फंसा दिया गया, यानी पैसा भी आपको दिया गया, इसको इस्तेमाल भी नहीं करना और इस पे सूद भी देना, शराइत के साथ दिया गया। जबकि $100 बिलियन, 100 अरब डॉलर सऊदी अरब और यूएई ने लगाए इंडिया के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के अंदर, मुंद्रा पोर्ट अहमदाबाद, कांडला पोर्ट अहमदाबाद, अडानी पोर्ट अहमदाबाद, हजीरा पोर्ट अहमदाबाद पे।
दर हकीकत ये जो अब ऐलान हुआ है 2023 के अंदर, जून 2023 में, इंडिया इसराइल ट्रेड कॉरिडोर, इंडिया इसराइल अरब ट्रेड कॉरिडोर, ये उसकी कंटिन्यूटी थी जिस पे 2015 से काम चल रहा था। ये ट्रेन का एक सिलसिला और नीचे से सड़क का सिलसिला यूएई जाना है, यूएई से सऊदी अरब जाना है, सऊदी अरब से जॉर्डन जाना है। न्यूम सिटी जो बनाया जा रहा है वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें 25% काम कंप्लीट हो चुका है, जिसकी मालियत है 1000 अरब डॉलर। ये कुल जो मंसूबा है ये 1 लाख अरब डॉलर का है। दुनिया में पैसा जमा कर लो तो इतना पैसा नहीं, पीछे पैसा है यहूदियों का। 30% कंट्रोल है इसके ऊपर, 80% इसका जो टोटल कंट्रोल है वो इंडिया पर है। यानी इंडिया अगले 3 साल के अंदर दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बन जाता। 1000 से ज्यादा बिलियनर सिर्फ इंडिया में होते। 1 लाख अरब डॉलर की बात कर रहा हूं मैं आपको, जिसमें 80,000 अरब डॉलर इंडिया ने यूटिलाइज करने थे। उसकी कहां पे एम्प्लॉयमेंट होती, क्या होती, आपके सामने की होने वाली इस पे टोटल इन्वेस्टमेंट है 198 बिलियन डॉलर, जो इंडिया पे अब तक पहुंच चुकी है और जिसपे वो काम कर रहा है। G20 का असल मकसद इंडिया को 20 मुल्कों का पार्टनर बनाना था और इस ट्रेड को वाया यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और फिर इसराइल हैफा पोर्ट पे ले जाना था। अब आपको समझ में आया कि जॉर्डन क्यों नहीं बोलता, यूएई क्यों नहीं बोलता, सऊदीया क्यों नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि कैसे मोदी जी ने पाकिस्तान को एक भिखारी मुल्क बना दिया है। पाकिस्तान की जो मीडिया है वो यही बातें कर रही है कि कैसे जो भारत की ग्रोथ है वो तो 9% से हो रही है, जबकि पाकिस्तान है वो 1% पर है जीडीपी ग्रोथ के मामले में। अब जब वह भारत की यह तरक्की देख रहे हैं तो उनको भी जो लालच है वो मन में आ रहा है और वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दो। जबकि जो उनका पुराना पीएम इमरान खान था उन्होंने कहा था कि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 370 नहीं हटेगा। लेकिन अब जब उनके मुल्क में गरीबी और जो महंगाई ने इतनी हालत खराब कर दी है तो अब वापस से वह ट्रेड ओपन करने की मांग करने लग गए हैं। आपका इसके ऊपर क्या राय है ये हमें जरूर बताएं। या मोदी जी को ट्रेड ओपन करनी चाहिए या नहीं, ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। जैसा कि आज भी नहीं बताया कि उनकी जो किताबें हैं उनके अंदर उनको बस नफरत ही सिखाई गई है हिंदुओं के प्रति, और वैसा ही वो दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा जो इनका मुल्क है वो हिंदुओं से नफरत करने के पीछे ही बर्बाद हो चुका है। ना तो इन्हें कश्मीर मिला और ना ही पैसा। कुछ जो पाकिस्तान की मीडिया वाले हैं वो अब सच्चाई को बोलने लगे हैं और वह सच्चाई बताने लगे कि कैसे जो भारत है उसके अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पूरी दुनिया वहाँ इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो IMF के लोन के पीछे गिड़गिड़ा रहा है और IMF उसे 2 साल हो गए लेकिन लोन नहीं दे रहा है। और लोन की किस्तें, पूरी इकोनॉमी लोन की किस्तें चुकाने में ही लग जाती है, जबकि पाकिस्तान आर्मी जो भी लोन आता है वो खुद के ऊपर ही खर्च कर लेती है और आवाम को कुछ नहीं मिलता। साथ ही में मोदी जी के ऊपर पाकिस्तानियों को प्यार भी आने लगा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ ही में अगर आपको आरजू काज़मी और साजिद तार का रिएक्शन देखना है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। और ऐसे ही पाकिस्तान की लेटेस्ट जो मीडिया अपडेट है इंडिया के ऊपर उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।